सुंदर वन के जंगल में एक ऐसा जादुई मकई का पौधा छुपा हुआ था जो पल भर में किसी भी टूटे हुए घर को सोने से भी ज्यादा खूबसूरत महल में बदल सकता था। लेकिन उस महल को छीनने की कोशिश करने वाले को जादुई मकई ऐसी सजा देती थी कि पूरा जंगल देखकर हैरान रह जाता था। आखिर ये जादुई महल किसको मिला और किसने लालच में अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी? आइए देखते हैं। सावन का महीना था। सुंदरवन जंगल में चारों तरफ काले बादल छाए हुए थे। वहीं मीनू बिल्ली का टूटा हुआ घर जिसमें हर जगह से पानी टपकता था। जल्दी जल्दी ये लकड़ियाँ जमा कर लेती हूँ, बारिश सर पर है। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया तो मेरा घर बारिश में बह जाएगा। फिर मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? मीनू बिल्ली वहाँ पड़ी हुई सभी लकड़ियाँ जमा करती है और अपने घर ले जाती है। वहीं मानो बिल्ला और सोनू बिल्ली मीनू बिल्ली से चीज के पैसे मांगने लगते हैं, पर मीनू बिल्ली के पास देने के लिए कुछ न था। मम्मा, कितने दिन हो गए हैं हमने चीज नहीं खाई, मुझे चीज के पैसे दो। आपने कल भी मना कर दिया था, आखिर हमारे पास पैसे कब आएंगे? मानो बिल्ले, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तुम्हें तो पता है बरसात का मौसम है, ऐसे में जंगल में भोजन ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। मीनू, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। अगर कल से बारिश शुरू हो गई तो हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। हाँ सोनू जी, आप ठीक कह रहे हो। एक काम करती हूँ, अभी जंगल के सभी पक्षियों और जानवरों के घर जाती हूँ, कोई न कोई हमारी मदद जरूर कर देगा। इतना कहकर मीनू बिल्ली डोडो खरगोश के घर जाती है और उससे पैसे मांगने लगती है। अरे नहीं नहीं मीनी बिल्ली, तुम्हें तो पता है बारिश होने ही वाली है। मेरे घर में भी 10 तरह के खर्चे होते हैं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। डोडो खरगोश, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे अभी पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हें वो जल्दी लौटा दूंगी। मीनू बिल्ली, डोडो जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम पैसे तुम्हें दे देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? और मेरा नन्हा खरगोश, वो तो हर रोज कोई नई फरमाइश कर देता है। मीनू बिल्ली को डोडो खरगोश के घर से कुछ नहीं मिलता तो वो सीधा उल्लू सेठ के घर पर चली जाती है। नहीं भी नहीं, मैं पैसे इसलिए थोड़ी कमाता हूँ कि सबको उधार देता रहूँ। मेरी पत्नी ने मना किया है, अब से मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा। मीनू बिल्ली बहुत उदास हो जाती है और वापस अपने घर जाने लगती है तो पीछे से ही उसे कालू डॉगी आवाज देकर रोक लेता है। मीनू बिल्ली, मैंने सुना है तुम्हें पैसों की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे उधार पर दे सकता हूँ। अरे वाह कालू डॉगी, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मुझे सच में पैसों की बहुत जरूरत थी। तुम मुझे पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हें जल्दी लौटा दूंगी। हाँ मीनू बिल्ली, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, लेकिन तुम मुझे जब भी पैसे दोगी तुम्हें ब्याज के साथ पैसे लौटाने होंगे। मीनू बिल्ली को कालू डॉगी की बातें बहुत ही अजीब लगती हैं, पर मीनू बिल्ली बहुत ही मजबूर थी। वो कालू डॉगी से पैसे उधार पर ले लेती है। ठीक है कालू डॉगी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगी, वो भी ब्याज के साथ। मीनू बिल्ली कालू डॉगी से वो पैसे लेके खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। वहीं कालू डॉगी बहुत शातिर था। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि उसने मीनू बिल्ली को अपने जाल में फंसा लिया है। प्रिया, तुमने देखा उस पागल मीनू बिल्ली को? उसने कैसे हमसे पैसे उधार ले लिए। अब तुम देखना, जब वो मीनू बिल्ली मुझे पैसे वापस नहीं कर सकेगी तो मैं उसके साथ क्या करूँगा। वो तो ठीक है कालू जी, लेकिन अगर मीनू बिल्ली ने आपको पैसे वापस कर दिए तो फिर आप क्या करोगे? वो गरीब मीनू बिल्ली कभी मेरे पैसे वापस नहीं कर सकती। हाँ, अगर उसने कर भी दिए तो इसमें भी मेरा ही फायदा है, वो मुझे ज्यादा ही पैसे वापस करेगी। वाह कालू जी, आपका दिमाग तो बहुत ही तेज चलता है। मान गई आपको। आप जैसा दिमाग तो इस जंगल में किसी के पास नहीं होगा। वहीं मीनू बिल्ली उन पैसों से घर का थोड़ा सामान और मकई के बहुत सारे बीज खरीदती है और अपने घर के थोड़ा आगे ही खाली जगह पर वो सारे बीज दबाने लगती है। देखते ही देखते मकई के सारे बीज खत्म हो जाते हैं। सोनू जी, मकई की सारी बीज खत्म हो चुकी है, बस अब इनमें जल्दी जल्दी पानी दे दो, फिर मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है। मम्मा, आज तो मेरी पसंद का खाना बनेगा। चलो जल्दी से घर चलते हैं, बहुत मजा आएगा आज तो। हाँ ना मामा, चलो जल्दी से घर चलते हैं। मुझे तो वैसे भी बहुत तेज भूख लग रही है।
अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी चलो। हाँ हाँ मेरे बेटे, चलते हैं। मैं बस इस फसल में पानी डाल दूं, फिर तुम दोनों के लिए घर जाकर स्वादिष्ट सा भोजन बनाऊंगी। मीनू बिल्ली फसल में पानी डालती है और अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सब ठीक चल रहा होता है। फिर अचानक से रात से सुबह तक बहुत तेज़ बारिश होती है, जिसके कारण मीनू बिल्ली की पूरी फसल खराब हो जाती है। जब मीनू बिल्ली सुबह अपने खेत की तरफ जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाय री, ये क्या हो गया? मैंने इतनी मुश्किल से फसल को बड़ा किया था और एक ही रात में मेरी पूरी मेहनत ज़ाया हो गई। अब मैं कालू डॉगी को उसके पैसे कैसे लौटाऊंगी? मीनू बिल्ली उदास होकर वहीं बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद कालू डॉगी और प्रिया डॉगी दोनों मीनू बिल्ली के पास आते हैं और अपने पैसे मांगने लगते हैं। मीनू बिल्ली, मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया, चलो अब मेरे पैसे निकालो। और तुम्हें याद है ना कि ब्याज के साथ मेरे पैसे लौटाने हैं। कालू डॉगी, सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। मैंने मकई की फसल लगाई थी और रात की बारिश की वजह से सब खराब हो गया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। लेते हुए तो तुमने बड़े आराम से बोला था कि वापस कर दोगी। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा। नहीं कालू डॉगी, ऐसा मत करो, मैं मजबूर हूँ। मुझे थोड़ा और समय दे दो। मेरा घर तोड़ दोगे तो मेरे नन्हे नन्हे बच्चे कहाँ जाएंगे? अरे कालू जी, आप इस मीनू बिल्ली की बात क्यों सुन रहे हो? चलो अभी इसका घर तोड़ देते हैं। फिर क्या था, कालू डॉगी और प्रिया डॉगी दोनों मिलकर मीनू बिल्ली का पुराना सा बना हुआ घर तोड़ देते हैं। मीनू बिल्ली का पूरा परिवार भीग रहा था। अब तो मीनू बिल्ली के पास बारिश से बचने के लिए छत भी न थी। ये सब क्या हो गया? मैंने तो बस अपना भला चाहा था। बारिश में मेरा घर भी टूट गया और सारी फसल भी खराब हो गई। उस कालू डॉगी ने हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसने ये सब जानबूझकर किया है ताकि वो हमें और तंग कर सके। कुछ नहीं हो सकता सोनू जी, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। जंगल में कोई जानवर और पक्षी हमें अपने घर में जगह भी नहीं देगा। मीनू बिल्ली बहुत उदास थी। वहीं सामने खेत में एक छोटी सी रोशनी आती है, जिसमें से एक मकई का खूबसूरत सा पौधा निकलता है। वो अपनी मीठी सी आवाज में मीनू बिल्ली से कहने लगता है, मीनू बिल्ली, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुम बहुत ईमानदार और सच्चे दिल की हो। तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन अब तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। इतना कहकर वो पौधा बड़ा होने लगता है और फिर बहुत तेज रोशनी आती है। देखते ही देखते वहाँ पर एक मकई का आलीशान महल बनकर तैयार हो जाता है, जिसके अंदर हर चीज मौजूद थी। ये कैसे हो सकता है? एक पौधा इतने बड़े आलीशान महल में बदल गया? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। चलो ना मम्मा, अंदर चलते हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब तो हमारे पास इतना बड़ा महल आ गया है। मीनू बिल्ली बहुत खुश हो जाती है और सभी मकई के घर में चले जाते हैं। अंदर जरूरत की हर एक चीज होती है। अगले दिन ही ये बात कालू डॉगी तक पहुंच जाती है और कालू डॉगी मीनू बिल्ली के घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। मीनू बिल्ली, तुमने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। बस बहुत हो गया। आज से तुम्हारा ये महल मेरा है। निकल जाओ इस घर से बाहर। अब तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। ये क्या बोल रहे हो कालू डॉगी? तुमने गुस्से में आकर मेरा घर तोड़ दिया था। क्या वो काफी नहीं? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम अपना ये महल मुझे नहीं दोगी तो मैं भी तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारा ये महल जैसा घर भी तोड़ दूंगा। फिर क्या था, कालू डॉगी बड़े बड़े पत्थर उठाकर मीनू बिल्ली के महल पर मारने लगता है। वहीं महल से एक तेज रोशनी निकलती है और कालू डॉगी को हवा में उछाल देती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे नीचे उतारो। प्रिया, मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लगता है। कालू डॉगी, तुम बहुत लालची हो। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होना चाहिए। तुमने मीनू बिल्ली के साथ बहुत गलत किया है। फिर मीनू बिल्ली उस जादुई घर को रोक देती है और वो कालू डॉगी जमीन पर जा गिरता है, जिससे कालू डॉगी को बहुत चोटें आती हैं। वहीं मीनू बिल्ली घर से कालू डॉगी को पैसे लाकर दे देती है। ये लो कालू डॉगी, तुम्हारे पैसे। तुमने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ।
अपने पैसे पकड़ो और चले जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और तुमने मुझे बचा लिया। मुझे माफ कर दो मीनू बिल्ली, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मीनू बिल्ली, तुम सच में बहुत अच्छी हो। हम दोनों को माफ कर दो और ये पैसे तुम रख लो। हमने तुम्हारा घर तोड़ा था तो तुम ये पैसे वापस ले लो। नहीं प्रिया डॉगी, ये पैसे कालू डॉगी के थे। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही बहुत है। आगे से कभी ऐसा मत करना। हाँ हाँ मीनू बिल्ली, हम कभी आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है। की नजर उस नन्हे खरगोश पर अटकी हुई थी। उसके मुंह में पानी आ रहा था। नन्हा खरगोश खतरनाक भेड़िए को देखकर बहुत डरा हुआ था। अरे सुबह से शिकार ढूंढ रहा था, लेकिन अब जाकर ये नन्हा खरगोश नजर आया है। जल्दी से इसे दबोच कर अपने साथ ले जाता हूँ। फिर क्या था, भेड़िया दौड़ता हुआ आता है और नन्हे खरगोश को अपने साथ ले जाने लगता है। मम्मा मम्मा, मुझे बचाओ, ये भेड़िया मुझे खा जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे रुक जा भेड़िए, मेरे नन्हे खरगोश को कहाँ ले जा रहा है? कोई है, बचाओ मेरे नन्हे खरगोश को। टुनटुन खरगोश भेड़िए के पीछे बहुत दूर तक भागती है, पर नन्हे खरगोश को वो भेड़िया अपने साथ ले जाता है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। सभी बहुत डर जाते हैं और अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते। सोनू बिल्ली, मानो बिल्ले, तुम दोनों ने सुना था ना, नन्हे खरगोश को भेड़िया उठा कर ले गया था। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम दोनों अकेले कहीं पर भी बाहर नहीं जाओगे। मम्मा, हम तो घर के करीब ही खेलने जाते हैं ना, और मैं तो बहुत बहादुर हूँ। वो भेड़िया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं मानो बिल्ले, मैंने जो बोल दिया है तुम दोनों वही करोगे। अब से तुम दोनों बाहर खेलने के लिए नहीं जाओगे। मीनू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने भी जंगल में भेड़िए को घूमते हुए देखा है। तुम दोनों को जो कुछ करना है घर में ही करो। सभी ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने से रोक दिया था। वहीं भेड़िया इंतजार में था कि कोई बच्चा बाहर आए और वो उसे पकड़ ले। तुमने अभी तक एक ही बच्चा पकड़ा है। जंगल में कितने सारे जानवरों के बच्चे हैं। तुमसे तो कोई काम अच्छे से नहीं होता ना। जाने तुम कब बच्चे जमा करोगे, और मैं अपने घर वालों को दावत पर बुलाऊंगी। अरे मेरी रज्जो, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। देखो, ये नन्हा खरगोश हमारे पास है। सभी जानवर होशियार हो गए हैं। वो किसी भी नन्हे जानवर को घर से बाहर आने नहीं दे रहे। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए। तुम कुछ भी करो, लेकिन मुझे 2 दिन के अंदर अंदर बहुत सारे बच्चे ला कर दो। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। मैं अभी जंगल में जाता हूँ और नन्हे नन्हे जानवरों को ढूंढता हूँ। इतना कहकर भेड़िया जंगल की तरफ निकल जाता है। वहीं राजू डॉगी प्रिया डॉगी से छुपकर घर से बाहर निकलता है और मीनू बिल्ली के घर के बाहर पहुंच जाता है। चलो मानो बिल्ले, नदी के पास खेलने जाते हैं। मेरी मम्मा सो रही थी, मैं उनसे छुपकर घर से निकल गया। तुम मेरे साथ खेलने चलो। नहीं राजू डॉगी, मेरी मम्मा ने बाहर जाने से मना किया है। हम उनसे पूछे बगैर बाहर नहीं जा सकते। तुम भी वापस अपने घर चले जाओ। अरे सोनी, ये तुम क्या कह रही हो? कितना समय हो गया है हम बाहर खेलने नहीं गए। मम्मा भी घर पर नहीं है। जब तक वो घर आएंगी हम खेलकर वापस भी आ जाएंगी। नहीं मानो, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। वो भेड़िया हमें पकड़ लेगा। तुम भी मेरी बात मानो, ऐसे अकेले बाहर मत जाओ। मानो बिल्ला सोनी बिल्ली की एक बात भी नहीं सुनता और राजू डॉगी के साथ बाहर खेलने चला जाता है। दोनों खेलते खेलते घर से बहुत दूर चले जाते हैं। वहीं पर भेड़िया उनके सामने आ जाता है। आज तो 2 शिकार मिल गए। रज्जो तो मुझसे खुशी हो जाएगी। चलो नन्हे जानवर, अब तुम दोनों सीधी तरह से मेरे साथ चलो। भेड़िया अंकल, आप हमें जाने दो। मेरी मम्मा घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता। फिर क्या था, भेड़िया उन दोनों को उठाकर अपने साथ उसी गुफा में ले जाता है और एक पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। वहीं मीनू बिल्ली और कालू डॉगी दोनों अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान थे। कहाँ चले गए ये दोनों? मैंने मानो बिल्ली को मना भी किया था कि घर से बाहर मत निकलना,
उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी। कहीं वो भेड़िया उन्हें उठाकर ना ले गया हो। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो भेड़िया हमारे बच्चों को अपने साथ ले गया है। हमें जल्द से जल्द राजू डॉगी और मानो बिल्ली को ढूंढना होगा। हम अपने बच्चों को कैसे ढूंढे? हम उस भेड़िए का मुकाबला नहीं कर सकते। उसने हमारे बच्चों को पकड़ा है, वो हमें भी पकड़ सकता है। मैंने नन्हे खरगोश को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पूरा जंगल देख लिया, पर मुझे वो कहीं नहीं मिला था। वो हमारे बच्चों को उठाकर ले गया है। हम ऐसे नहीं बैठ सकते कालू डॉगी। मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। हम नदी के किनारे एक बड़ा सा गड्ढा करेंगे, फिर उस पर झाड़ियाँ बिछा देंगे और सामने ही सोनी बिल्ली को बिठा देंगे। जैसे ही वो भेड़िया सोनी बिल्ली को पकड़ने आएगा, वो उस गड्ढे में गिर जाएगा। ठीक कहा तुमने मीनू बिल्ली। जैसे ही वो गड्ढे में गिरेगा, हम उससे अपने बच्चों के बारे में पूछेंगे। फिर सभी जानवर मिलकर नदी के किनारे एक बड़ा सा गड्ढा करते हैं और उस पर झाड़ियाँ बिछा देते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो भेड़िया वहाँ पर आता है। वो सोनी बिल्ली को अकेले बैठा देखकर उसकी तरफ भागता हुआ आता है और सीधा गड्ढे में गिर जाता है। जल्दी बताओ हमारे बच्चे कहाँ पर हैं? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं इस गड्ढे में आग लगा दूंगी और तुम जलकर मर जाओगे। ये देखो दुष्ट भेड़िए, मेरे हाथ में ये आग की मशाल है। अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो मैं इस गड्ढे में ये मशाल फेंक दूंगा। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करना। मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। यहाँ से थोड़ा आगे ही एक गुफा है, वहाँ पर तुम सभी के नन्हे जानवर बंद हैं। सोनू जी, डोडो खरगोश, तुम दोनों यहीं पर रुको। मैं और कालू डॉगी अपने बच्चों को उस गुफा से लेकर आते हैं। फिर मीनू बिल्ली और कालू डॉगी उस गुफा के अंदर जाते हैं तो वहीं रज्जो उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम दोनों तो खुद ही चलकर इस गुफा के अंदर आ गए, इन बच्चों के साथ साथ। अब मैं तुम दोनों को भी खा जाऊंगी। बाबा हमें बचा लो, ये आंटी बहुत खतरनाक है, ये हम सबको खा जाएंगी, हमें अपने साथ ले चलो। राजू तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। मंगू भेड़िया हमारे कब्जे में है। अगर तुमने हमारे बच्चों को यहाँ से जाने नहीं दिया तो सोनू बिल्ला मंगू भेड़िए को मार डालेगा। फिर क्या था, मीनू बिल्ली और कालू डॉगी सभी बच्चों को और रज्जो भेड़िए को अपने साथ उस गड्ढे के पास ले जाते हैं। देखो, अब तो तुम्हें ये नन्हे जानवर भी मिल गए। अब तो मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। मंगू भेड़िए, तुम बहुत दुष्ट हो। तुमने हमारे बच्चों को कैद किया हुआ था। तुम दोनों ने बहुत गलत किया है। मीनू बिल्ली हमें माफ कर दो, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम मंगू जी को छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ, मैं मंगू जी को लेकर इस जंगल से बहुत दूर चली जाऊंगी। हाँ हाँ जानवरों, मुझे माफ कर दो, मैं जंगल में कभी नजर नहीं आऊंगा। बस मुझे एक आखिरी मौका दे दो। ठीक है मंगू भेड़िए, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अगर तुम इस जंगल में दोबारा नजर आए तो मैं तुम्हें सच में नहीं छोड़ूंगी। फिर सभी जानवर बच्चों को लेकर अपने घर की तरफ जाते हैं। वहीं मंगू भेड़िया और रज्जो भेड़िया दोनों हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चले जाते हैं। राजू डॉगी और मानो बिल्ले को भी एहसास होता है कि उन्हें बड़ों की बात माननी चाहिए थी। मम्मा मुझसे गलती हो गई थी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। आप सभी हमारी वजह से कितना परेशान हो गए, हम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब जो हो गया वो भूल जाओ, पर आगे से कभी ऐसा मत करना। हम सभी तुम दोनों की वजह से बहुत परेशान हो गए थे। ऐसे ही सब ठीक हो जाता है। दोनों जंगल छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। वहीं जंगल के सभी नन्हे जानवर अब जंगल में सुकून से खेला करते थे।